हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके वर्तमान के हालात क्या है, उनमें सुधार कैसे हो सकता है और फ्यूचर में आपके साथ क्या अच्छा होना लिखा हुआ है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी करंट की सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में आपके साथ क्या अच्छा होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। पहले आपके करंट की सिचुएशन के बारे में देखते हैं कि अभी वर्तमान में आपके हालात क्या बने हुए हैं, समय की क्या मांग है। ओके ओके, डिसीजन लेने वाला समय चल रहा है गाइस अभी का, और हालात ऐसे बने हुए हैं जैसे कि डिसीजन लेना चाहते हो, आप खुद भी चाहते हो। ऐसा नहीं है अब कि आप कोई फैसला नहीं लेना चाहते। डायरेक्शन भी आपको मिल गया है, सही गलत का भी आपको सब समझ में आ गया है। एक आगे बढ़ने वाला भाव होता है ना, वो है अभी के हालातों में। ठीक है, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हो। आप आगे फैसला लेना चाह रहे हो लेकिन वो ले नहीं पा रहे हो, इसके बारे में कहा जा रहा है। देखो एक बात कहूँ ना, वर्तमान के हालात में भी एक चीज बड़ी पॉजिटिव दिख रही है। भले आपके मन में कितने भी नेगेटिव विचार क्यों ना आए, कितना भी बुरा थिंक क्यों ना आए, अभी के हालात में भी कुछ चीज अच्छी चल रही है गाइस। अब आप कहोगे मैम हालात तो पूरे पीक पर कह सकते हैं कि बिगड़े हुए हैं, और आप कह रहे हो कि इसमें भी अच्छा है। ऑनेस्टली बताऊं, देखो एक समय के बारे में भी बताऊं, और अक्टूबर नवंबर 2024 से आपकी लाइफ में टर्न होने स्टार्ट हुए हैं। समय को नोटिस करना, जैसे जैसे बता रही हूँ ना, डेट भी बता सकती हूँ गाइस। ऑनेस्टली कहूँ, ये एक कार्ड में मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ रही, थोड़ा इंट्यूशन भी मेरा बता रहा है। जैसे अक्टूबर से चीज़ें परिवर्तित हुई है, नवंबर में एक टर्न बड़ा आपकी लाइफ में आया। 11 से 15 नवंबर के बीच में, ये देखो एग्जैक्ट डेट इसके बीच की है, जहाँ से लाइफ का बहुत बड़ा टर्न, बहुत बड़ा शिफ्ट होना, ये चीज़ हुई है। और यहाँ से आपकी लाइफ का बदलना स्टार्ट हुआ है गाइस। अभी वर्तमान के हालातों में देखें ना, तो थोड़ी सी मानसिक शांति भले 1% ही सही है, आपको मिलना स्टार्ट हुई है। और गाइस देखो एक बात बताऊँ, कभी भी लाइफ में अगर 1% का भी 1% अच्छा होना स्टार्ट होता है ना, उस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना सीख लो। सच्ची कहूँ, यही एक उम्मीद, एक होप जगाती है कि आज नहीं तो कल लाइफ में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अभी के वर्तमान के हालातों में मुझे समझ में आ रहा है काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं और भी चीज़ें बताऊं, जो सकारात्मक बातें बताई ना, कि एक मन में हल्की ही सही शांति का फील होना, तसल्ली होना, थोड़ा सा ही सही तनाव कम होना। या अगर तनाव जैसे पहले की नहीं बातों को, अक्टूबर नवंबर से पहले की नहीं बातों को लेकर था, वो आज उतना स्तर पर नहीं है। थोड़ा आप दिल दिमाग दोनों के आधार पर परिवर्तित हो चुके हो। ये पीक पॉइंट, ये बीता समय जो है ना आपके लिए लेकर आया, ये हुआ है आपके साथ। ठीक है, अभी के टेंशन कुछ और है, अभी के हालात कुछ और है, इनकी मांग कुछ और है, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हो। मुसीबत असफल कर रही है आपको। यही हो रहा है ना कि आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ कोशिशें कर रहे हो तो वो सफल नहीं हो पा रही है। ऑप्शंस दिखते हैं, और ऑप्शंस दिखते हैं, उन्हें ट्राई करने की कोशिश करते हो पर वो कामयाब नहीं हो पाते। यही चीज़ें आपके साथ चल रही है। अभी के अभी के बारे में क्या कहा जा रहा है, आप अपनी लाइफ की समस्या अभी के समय में जो बनी हुई है ना, उसे ख़त्म करने के लिए जूझ रहे हो और प्रयास कर रहे हो। लेकिन जैसे ही प्रयास कर रहे हो आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है, और आपके अंदर ही अंदर एक मन में डर भी रहता है। अभी के समय में बहुत डर है गाइस। चिंता इस बात को लेकर है कि ये जो समस्याएं दिख रही है ना, अब जो सामने आई है, इन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। और एक ना उम्मीद भी कहीं ना कहीं हो रहा है, क्योंकि इस संबंध में ऐसा लग रहा है कि जैसे 4-5 महीने में ही आपने बहुत कोशिश कर ली लेकिन आप सफल नहीं हो पाए। यहाँ पर कहा जा रहा है आपका दिल क्या कह रहा है, आपके दिल की आवाज को सुनने की कोशिश करना। ये समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर आपकी अंतरात्मा जो है, इसका सबसे बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा। आप सही रास्ते पर जा रहे हो नहीं जा रहे हो, आप कभी सफल हो पाओगे नहीं हो पाओगे, या आप जिस काम के लिए आगे बढ़ रहे हो उसमें सफलता आपको मिलेगी नहीं मिलेगी,
इस समय में अगर सबसे बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा वो आपके अंतरात्मा का है। एक बात अपने दिल से पूछना, ठीक है, कि आपका दिल क्या कह रहा है कि अभी जो हालात आपकी लाइफ में बने हुए हैं उसमें, चाहे ये आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे आपको कभी कभी रोना भी आ रहा है, चाहे आपको 100% खुद की तरफ से दिखती हुई चीजें ऐसा लगे कि आपका काम नहीं बनेगा या आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, पर आपका दिल क्या कह रहा है? 1% का 1% ही सही, आपका दिल क्या कह रहा है? अगर आपका दिल ये कह रहा है, अंदर तक में एक शांति फील कर रहा है, एक सुकून फील कर रहा है, हल्का सा ही सही, ठीक है, अगर वो फील कर रहा है, बेटा आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएगी। पर ना उम्मीद होने वाली बात नहीं है, इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है। ये कार्ड उस पॉजिटिविटी के बारे में, उस शानदार पॉजिटिविटी के बारे में बात करती है कि अगर आपका दिल कहता है, ठीक है, आपकी अंतरात्मा कहती है कि शांत हो जाओ, डरने वाली बात नहीं है, तो मुझे नहीं लगता मेरे शेर की डरने वाली बात है। आपकी अंतरात्मा की आवाज ही आपके सामने लाकर रख रही हो, है ना? बस इसे समझने की कोशिश करो। तो इस समय में थोड़ी हिम्मत रख लो, थोड़ा साहस रख लो। देखो, इससे बड़ी चुनौतियां आपने देखी है और उन्हें पार करके आगे आए हो, उन पर हावी भी हुए हो, तो ये बहुत मामूली है, ये समझो। मुसीबत को ना, मतलब अपने मालिक से ना बड़ा मत समझो, समझ रहे हो ना? उन्हें जितना हो ना कमतर समझने की कोशिश करो, हावी पड़ो उन पर। और यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि कुछ चीजें क्या बन गई, परिस्थितियां ऐसे बन गई जो ऐसा लग रहा है कि बार बार कोशिश करोगे तो असफल ही होगे। ऐसा नहीं है, सफल भी होगे, देखना ऑप्शंस भी आएंगे, और जो चाह रहे हो ना मन चाहे चीजें भी लाइफ में होंगी, क्योंकि ये नंबर 2 का कार्ड है और ये कहता है लाइफ में सबसे पहली बात बैलेंस आना, स्टेबिलिटी आना। आप सही राह पर चलो, आपके फैसले सही जाएंगे। आप, हो सकता है कोई एक्शन लेने से घबरा रहे हो, आपको डर लग रहा है ये एक्शन ले, बार बार असफलता मिल रही है, और एक्शन ले तो क्या पता ये सही निकलेगा या नहीं निकलेगा, आगे चलकर परेशानी ना हो जाए। बिल्कुल सही डायरेक्शन है आपका और कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ गलत डायरेक्शन में आप नहीं जाओगे, ठीक है। यहाँ पर मालिक आपके साथ है, क्योंकि एक एक करके चीजें अच्छी होगी। देखो, सबसे पहले आपके करियर को लेकर आपको सफलता देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। उसमें आपका थोड़ा सुकून मिलना, है ना, वहाँ चिंताएं आपकी दूर होना, ये है। चाहे आपका कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, कोई जॉब है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, जो भी हो, मतलब धन का सोर्स जो भी है आपका, मतलब धन का सोर्स आपका जो भी है, या आपका ऑनलाइन काम हो, है ना, उसके आधार पर आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलनी, आपको सक्सेस बहुत अच्छी मिलने, इसके बारे में है। पैसा बढ़कर आएगा, उसके बारे में है। करियर में सक्सेस मिलने के बाद में आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर शांति देखना गाइस, कि पर्सनल लाइफ में आपको कितना सुकून देखने को मिलता है, कितना खुश होते हो आप, उसके बारे में कहा जाता है। और उसके बाद में आपकी तबीयत को लेकर भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। जैसे आपका सर में बहुत भारीपन रहता है, या कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी बात को लोगों के सामने प्रस्तुत करने में एक उतना कॉन्फिडेंस नहीं, ये भी हो सकता है। या फिर आपकी बात को लोग कुछ और अपने हिसाब से समझ लेते हैं, उस बात में भी फर्क देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर ग्रीन की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं ये भी एक पीस, शांति, समृद्धि, समृद्धि के बारे में ज़्यादा बात करती है ना, सुकून के बारे में ज़्यादा बात करती है, और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, स्पिरिचुअल होना। ये मतलब एक 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 करके ना आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो ना, उनकी तरफ ही बढ़ रहे हो। तो अभी के हाल फिलहाल में स्थितियाँ क्या बनी हुई हैं कि जैसे एक हो ना, जैसे एक एक पैटर्न में या एक चक्र में कोई इंसान घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, वो उस पैटर्न को तोड़ना चाहता है, वो उस चक्र को तोड़ना चाहता है, कि लाइफ में बस अभी का समय ये मांग करता है आगे बढ़ने के लिए, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। अभी ये है कि एक ना उम्मीद होना खुद से भी, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रयास उस स्तर पर नहीं है, उस लेवल पर नहीं है जिस तरीके से आपको जो शक्ति चाहिए ना अभी, कि उसे जंप करके आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ, तो वो जंप नहीं कर पा रहे हो। तो वहाँ कहीं ना कहीं खुद के लिए बुरा फील करना वो भी है। दूसरा, कि इस समय में मालिक क्या मेरी हेल्प नहीं कर सकते? मान लो स्थिति ऐसी बन गई
पर ईश्वर के हाथ में तो सब कुछ है ना, वो मेरी मदद कर सकते हैं, वो मेरी मदद क्यों नहीं कर पा रहे, ये भी है। ठीक है। साथ में एक चीज और है गाइस, कि इससे पहले आपने जो कोशिशें करी ना, तो आपको पता है कि वो कोशिशों में अगर आप सफल नहीं हुए तो इसमें आपका ही फायदा था। ये आईना भी समय ने आपको दिखाया है, बट आपके दिमाग में ये आता है ये चीजें कब तक चलती रहेगी, इनमें भी तो इस पैटर्न में भी, चाहे वो मेरे फायदे के लिए हुआ, लेकिन ये भी क्यों कि इतना भी मानसिक तनाव क्यों हो, है ना। जो चीज मेरे लिए सही है वो सामने से स्पष्ट तौर पर आ जाए, ये बेफालतू का जो समय खराब होना हो ना, वो मेरा ना हो, है ना। फिर कोई मेरे लिए अच्छा करे या जिस तरीके की स्थितियां बने ना, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा काम बन जाए, मेरी लाइफ में चीजें अच्छी हो जाए, मुझे सीधे सीधे तौर पर कोई स्थितियां चाहिए, कोई परिस्थितियां चाहिए, घुमा कर नहीं चाहिए मुझे। ये वाले हाल है, क्योंकि अब आप उलझना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत ज्यादा उलझ चुके हो, तो आपको शांति और पीस चाहिए, और समय वो आपको ला कर देगा। ठीक है। अभी के समय में आपके लिए गाइडेंस यही है, आप सही राह पर चल रहे हो, और इसी राह पर चलकर आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे। नंबर 2 3 गाइस, देखो वर्तमान के हालात आपके बारे में क्या कह रहे हैं, कि आप बिल्कुल गाइस इतने सही चल रहे हो, इसी राह पर चलकर आपकी लाइफ में आगे सेलिब्रेशन, जश्न जो चाहते हो ना वो पाओगे, वैसी चीजें होंगी गाइस, वैसी परिस्थितियां बनेगी। ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइस कि ये समय आपसे मेहनत बहुत करवा रहा है, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन उतना ही आपको संबल भी करेगा, उतनी आपको सहायता भी देगा, मदद करेगा। अब जो भी करना चाहते हो ना, उसमें सपोर्ट समय का आपको बहुत देखने को मिलेगा। समझ रहे हो ना। देखो कभी कभी क्या होता है, हम समय को बड़ा कठिन समझ लेते हैं, क्योंकि समय मेहनत ज्यादा करवाता है। अरे देखो, अगर मेहनत ज्यादा करवाता है तो वो फल भी तो उतना अच्छा लेकर देगा ना आपको। ये नहीं है कि आपकी मेहनत खाली जाएगी, ये नहीं कहा जा रहा, ये कहा जा रहा है जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको मिलेगा। पहले इंगित कर दिया गया है कि ये चीजें आपके भाग्य में लिखी हुई है, और ये चीजें आपको इसी राह पर मिलेगी गाइस। आपके लिए जो डायरेक्शन बन गया है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी लाइफ में एक दो लोग ही है, मतलब आपको सपोर्ट करने वाले ज्यादा। ठीक है। बाकी लोग आपकी खुशी में भी बाधक बनते हो, वो सपोर्ट भी नहीं करते, और ना वो आपकी खुशी से खुश होंगे। इसी रास्ते पर आपको आगे चलकर कितनी खुशियां मिलती है वो देखना गाइस। चाहे कोई आपका सपोर्ट करे ना करे, जो लोग आपके हितैषी हैं, आपके अपने हैं, वो आपकी मदद करेंगे, आपके साथ रहेंगे, ईश्वर आपके साथ है। ठीक है। नंबर 2 3, ये नंबर 2 3 दिखते होंगे आपको, मतलब 23 या 3 2 ये दिखते होंगे, और ये क्रम में नंबर आए तो ये यही कह रहे हैं कि डर वाली बात नहीं है, अब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, है ना। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी खुशी देखोगे, तो चिंता वाली बात नहीं है। वर्तमान के हालात में भी यही कहा जा रहा है, भले कैसे भी आपको फील हो, अभी कहोगे नहीं मैम ये मैच नहीं कर रहा हमसे, कैसी चीजें दिख नहीं रही है, समय आपकी अंतरात्मा के आधार पर आपको जवाब देगा, मैं यही कह सकती हूँ गाइस। सच्ची कहूँ, आपको सपने भी बड़े विचित्र आएंगे, आपको ऐसे लोगों के सपने आ रहे होंगे अभी इन दिनों में जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया, बहुत ज्यादा दुखी किया है, उनके सपने भी आपको मॉर्निंग में आ रहे होंगे 3 से 5 बजे के दरमियान में। इस टाइम उनके सपने आपको ज्यादा आने, है ना, ये चीज आपके साथ हो रही होगी। ठीक है। और उनको लेकर बहुत ख्याल आने कि उन्होंने किस तरीके से आपको परेशान किया, और मन में बहुत बुरा भाव आना कि उनको अभी तक में उनके कर्मों की सजा नहीं मिली। सब कुछ होगा, ये बार बार आपके दिमाग में आने का सेंस ही क्या है ना, कि ऐसे लोगों को उनको कर्म रिटर्न भी होगा। नंबर 7 ये लो, 2 3 7। ओके, ओके। डायरेक्शन मिलेगा गैस, यहाँ पर भी ऑप्शन के बारे में, यहाँ पर भी ऑप्शन के बारे में। आपको ऑप्शन चाहिए ना, आपको ऑप्शन चाहिए, बेस्ट चाहिए, कि जो भी आपकी लाइफ के लिए अच्छा हो ना वो हो जाए अपने आप, चाहे वो आप खुद चयन करो या ईश्वर आपके लिए चयन करे, जैसा भी हो, लेकिन जो आपके हित के लिए हो वो बेस्ट आपकी लाइफ में हो जाए। देखो तैयारी तो उसी की चल रही है गाइस, और आप खुद एक्सेप्ट करोगे, देखना। पता है अभी के वर्तमान के हालात में चीजें क्या चल रही है, वहम वाली चल रही है, बिल्कुल वहम वाली चल रही है। कितना भी दुख दिख जाए आपको, लेकिन सच्ची कहूँ नहीं, ये वहम का एक बुलबुला होता है ना, जो एक एक हल्का सा तिनका लगे ना तो उसमें वो फूट जाए, बिल्कुल कुछ वैसा है। ये अभी की स्थितियां टोटल वहम वाली चल रही है, टोटल भ्रम वाली चल रही है। आपको कतई दुख नहीं होगा, इस दुख में कितना बड़ा सुख छुपा हुआ है वो देख लेना।
सच्ची कह रही हूँ, और ये आप खुद भी अच्छे से जानते हो, खुद भी अच्छे से जानते हो। रीडिंग क्या कह रही है, जो कह रही है वो मैं बात बताऊं। आपका दुख जो है ना, ये 2024 में खत्म हो चुका है। आपकी लाइफ के टावर मूवमेंट की जड़ें जो है ना, वो निकल कर बाहर चली गई है, बाहर फेंक दी गई है। तो परेशानी है ही नहीं, घाव भर रहे हैं बस। जो घाव दिख रहे थे ना, वो भरने की तैयारियां चल रही है आपके वर्तमान के हालात में भी। घाव गहरे होता है ना गाइस, उन्हें भरने में वक्त लगता है, समय लगता है, और आपके साथ चीजें यही चल रही है अभी। आपको डायरेक्शन भी मिलेगा, चीजें सही भी होगी, कुछ बड़े परिवर्तन भी होंगे गाइस। पहले की लाइफ अलग थी आपकी, आज की लाइफ अलग है, आगे की लाइफ अलग होगी। 2-4 महीनों में बहुत परिवर्तन हो जाएंगे, दिल खुश हो जाएगा, मैं ये कह सकती हूँ। नंबर 9। ओके, कोई समस्या के समाधान के लिए आप भगदड़ कर रहे हो गाइस कि मालिक ये ऐसी समस्या में आप फंसे हुए हो कि समझ में नहीं आ रहा कि उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। एक्चुअल में उसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। समस्या का समाधान करने के लिए आप रेडी हो, आप में उसमें उतना कॉन्फिडेंस है ना, और बस समझ में नहीं आ रहा कि ये समस्या कैसे खत्म होगी। अगर उसका डायरेक्शन मिल जाए, उसको लेकर कोई आंसर मिल जाए ना, आंसर खोज रहे हो, आंसर खोजो, हल ढूंढ रहे हो गाइस, और लगभग आप वहां तक पहुंच भी गए हो। एक बात बताऊं, इन दिनों में एक और नया साइन आपको मिल रहा है जो इससे पहले आपको कभी भी नहीं मिला। स्टार की एनर्जी, स्टार ये दिख रहे होंगे आपको, है ना। इसका सेंस क्या पता है? स्टार की एनर्जी का मतलब भी यही होता है कि आपकी इच्छा पूरी होना, आपकी कामना पूरी होना, आपका दिल खुश हो जाए, कुछ इतना बड़ा आपकी लाइफ में आना, बड़ी ब्लेसिंग मिलनी आपको, इसके बारे में कहा जाता है। आपकी इच्छा क्या है? कोई समस्या का समाधान हो जाए, आपके कोई प्रॉब्लम है जो जड़ से खत्म हो जाए, ठीक है, और पलट कर आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आए। देखो, एक जब खाई बड़ी पार करते हो ना, तब क्या होता है कि एक बार साहस रखना पड़ता है, और मतलब एक बार कोई इंसान पीछे जाकर अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर उस खाई को पार करता है। अभी का समय यही है गाइस। अभी का समय लाइफ को पूरी तरीके से बदलने में आपकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। सच्ची कह रही हूँ गाइस, अगर ये समय पार कर लिया, हिम्मत रख लेना, ये बीते जो 3-4 महीने थे ना, ये सबसे ज्यादा आपकी लाइफ के कठोर समय थे। कठोर समय था, क्यों था? क्योंकि यहाँ पर आप इमोशनली बहुत ज्यादा वीक थे। आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा परिवर्तन आपने देखा है, एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आया, जो सच्ची कह रही हूँ गैस, आपको आपको फील भी नहीं हुआ होगा, आपको एहसास नहीं हुआ होगा कि कभी इतने बड़े चेंज का सामना आपने करना पड़ेगा। पर वहां से आपकी लाइफ बदल कर बिल्कुल कह सकते हैं कि आज नई स्थितियों में है। अभी 3-4 महीने से आप अपनी लाइफ को खुद भी आगे बढ़ाने में और अपनी कोई बड़ी समस्या को खत्म करने में जुटे हुए हो। ये चेंज आपकी लाइफ को चेंज करेगा गाइस। सच्ची कह रही हूँ, परेशान मत हो। सच्ची कह रही हूँ गाइस, परेशान मत हो। परेशान होने वाला समय नहीं है, ये बदलाव का समय है ना। परेशान ना हो। अवेयरनेस, ओके, नंबर 5। ओके, सबसे बड़ी समस्या क्या है इस समय की, जो अभी करंट की सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है ना, यही है गाइस। पहली बात तो ये कि जो भी खोए हो आप, उसको लेकर चिंता, ओवर थिंकिंग बहुत होनी। अगर अभी के हालातों की बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आपको नींद कम आ रही है, या ना चाहते हुए भी पुरानी बातें जो है ना, ये याद आती है। कारण क्या है? अगर कोई समस्या का समाधान आपको मिल जाए ना, तो आपको ये पक्का है कि आपको पास्ट की एनर्जी अब याद ही नहीं आएगी। ये जो बीते 3-4 महीने हैं ना, इन्होंने आपको बदलने में कसर नहीं छोड़ी है। ये बिल्कुल ऐसे थे जैसे एक होता है ना, स्पष्ट तौर पर बताऊं आज मैं, ये बीते 3-4 महीने जो है ना, इन्होंने इस तरीके से खोखला किया है आपको। जैसे एक होता है पेड़ जो होता है ना, वो जड़ों से एक स्थान से निकाल कर दूसरी जगह पर रखा जाता है, दूसरी जगह पर उसका रोपण किया जाता है। अब एक बात समझने की कोशिश करना, अभी जो आपके हाल है ना,
वो क्या है, वो नई जगह पर उस वृक्ष को रोपण किया गया है ना, वो अपनी जड़ें जमाने में टाइम लेता है। परिपक्व वृक्ष है ना, कोई स्टार्टिंग नहीं है उसकी। और इतना परिपक्व होने के बाद में उसकी जड़ों को वापस से रोपण करना एक असंभव को संभव करने वाली बात होती है। आपकी लाइफ में अभी के हालात जो है ना, ये मैंने बहुत इनडायरेक्ट वे में एक बात कही है गाइस, अगर इसे समझ पाओ ना आपके दर्द को, तो समझना, क्योंकि कई सारी जगह पर आप अपने दर्द को नहीं समझ पा रहे, आपके सामने जो स्थितियां होती है ना, आप उसका आकलन करते हो जो गलत है, जो गलत है ना। कुछ चीजों को ठीक करने की आवश्यकता होती है गाइस। पहली बात, आप खुद सकारात्मक हो जाओ। आप ये देखो, आपकी लाइफ में ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ये अनोखे हैं, ऐसे होते नहीं है किसी के लाइफ में। कुछ चीजें बड़ी विचित्र देख रहे हो आप अपनी लाइफ में, तो इनका सुलझान भी बड़ा विचित्र होगा। और अगर इस समय में आप हिम्मत रखते हो तो इसका रिवॉर्ड भी बड़ा विचित्र होगा, अनोखा होगा, है ना। लाइफ में अनोखी तकलीफें देखी है तो सुख भी अनोखे देखोगे, देखना। समझो, हिम्मत नहीं हारना, वो मुझे नहीं पसंद है। अब वो एनर्जी नहीं हो जो हिम्मत हार कर बैठ जाओ। अरे, इससे भी बड़े भयानक दुख झेले हैं आपने, वहां हिम्मत नहीं हारी, यहाँ कहाँ हिम्मत हार जाओगे आप। ऐसे नहीं, और ऐसा करना भी नहीं ठीक है ना मेरे शेर। ये है आपके करंट की सिचुएशन। अभी देखते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ क्या अच्छा होना लिखा हुआ है, बहुत अच्छा हो। अब देखते हैं फ्यूचर में आपके साथ क्या अच्छा होना लिखा हुआ है। ओके, ओके, नंबर 2, यहाँ पर भी नंबर 2 की एनर्जी ही है। देखो, वर्तमान के हालात में भी नंबर 2 की एनर्जी आई है, यहाँ पर भी ये है नंबर 2 की एनर्जी का बहुत अच्छा इफेक्ट, जो एक अच्छा परिणाम आपके लिए लेकर आएगा। स्पिरिचुअल यूनियन, जैसा कर्म किया है आपने अच्छा, उसका फल बहुत अच्छा लेकर देगा आपको। सच्ची कह रही हो, आपकी आत्मा खुश हो जाए ना, वो जैसे कभी कभी होता है ना कि हम अ, जिस तरीके से मेहनत करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि मेरी इस मेहनत का फल मुझे उसी आधार पर मिलना चाहिए जितनी मैंने मेहनत करी है। तो जितना आपने साहस रखा है, जितनी आपने हिम्मत रखी है, और आपने फिर भी अपने अपने कर्म खाली नहीं जाने दिए ना, तो उसका परिणाम आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा गाइस। स्पिरिचुअल यूनियन के रूप में ये न केवल रिश्ते को लेकर है, शादी को लेकर है ना। जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो ना, उसको लेकर है गाइस। ये आपके ही कर्मा है जो मिरेकल के रूप में, आपके कर्मों के न्याय के रूप में आपके सामने आएंगे। उसके बारे में कहा जा रहा है, आपने सही डायरेक्शन का चयन किया, भले वो कितना भी कठिन क्यों ना था, लेकिन आपने हिम्मत बनाई रखी, और वही हिम्मत आपके लिए जीत का परचम लहराएगी गाइस। ये बात पक्की है, ठीक है। तो ये फ्यूचर के लिए भी कहा जा रहा है कि जो अभी आपके दिमाग में चल रहा है ना, आपका फैसला सही जाएगा या गलत जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है फैसला इतना अच्छा जाएगा, आप खुद खुश हो जाओगे कि आपने, खुद कहोगे कि आपने कभी नहीं सोचा था कि आपका लिया गया फैसला चाहे उस समय इतना कठिन था, पर मेरे फ्यूचर के लिए इतना अच्छा साबित हो जाएगा। ये उतना प्यारा गाइस। देखो, डिवाइन जब साथ में होता है ना, तब किसी इंसान के साथ क्या होता है, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, वो गिर भी जाते हैं ना, तब भी उठने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ताकत उन्हें खुद में से नहीं आती, उन्हें ईश्वर के द्वारा आती है कि बेटा मैं आपका हाथ पकड़ रही हूँ, उठो और चलो, आगे बढ़ो लाइफ में, है ना। वो साहस, वो हिम्मत जो है ना, वो मालिक के द्वारा आती है। आप पर रहमत है गाइस, और इस बात को आप एहसास करोगे कि मेरे मालिक मेरे साथ है, और साथ में ये भी कहोगे मैंने 100 शिकायतें की है मालिक से, है ना, मैंने बहुत गुस्सा किया, बीते 3-4 महीनों में आपने किया है गाइस, क्योंकि आपसे सहन नहीं हुआ, बर्दाश्तगी के बाहर आपके कुछ चीजें चली गई ना, तो सहन नहीं हो पाए। और एक डर, है ना, आपको अपने लिए नहीं, लेकिन आपके अपनों के लिए डर आपको बहुत रहा है, उनकी प्रोटेक्शन को लेकर रहा, उनके फ्यूचर को लेकर रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर रहा है। मालिक, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी अगर चीजें सही तरीके से नहीं हुई तो वो वाले पाप। देखो, अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो, या किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपके दिमाग में आता है कि उनके लिए मुझे कुछ कार्य पूर्ण करने हैं, उनके लिए मुझे कोई ब्लेसिंग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए आपका मालिक, आपको क्यों उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा बताओ, क्यों मालिक आपका साथ नहीं देंगे।
क्योंकि आपका इंटेंशन खुद के लिए नहीं है, आप निस्वार्थ होकर कुछ करना चाहते हो, कि नहीं और के लिए, अपनों के लिए आप करना चाहते हो, तो वहाँ मालिक आपकी मदद क्यों नहीं करेंगे, है ना? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और यहाँ पर कहा गया बिल्कुल सही फैसला है आपका, सही डायरेक्शन में चल रहे हो, आगे बढ़ो, लाइफ में अच्छा ही अच्छा है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, नुकसान होने ही नहीं दिया जाएगा। जहाँ डायरेक्शन आपका गलत जाएगा ना, अपने आप आपको रोक लिया जाएगा, जबरदस्ती रोक लिया जाएगा, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे। और ये होता आया है आपके साथ और ये होगा आपके साथ, है ना? तो आप कभी गलत डायरेक्शन में जाओगे ही नहीं। यहाँ पर भी नंबर 9 की एनर्जी। गाइस प्रॉब्लम तो खत्म होनी है, आप चाहे मानो नहीं मानो। देखो आपका दिल बहुत जिद्दी हो रहा है आजकल इन दिनों में, और बेफालतू की चिंताएं बहुत कर रहा है। सच में आपको ना कुछ लोगों को लेकर ऐसा बन गया है ठप्पा, जैसे एक होता है ना कि ये लोग सिर्फ लाइफ में गलतियां करते हैं और आप परेशान होते हो। ये चीजें आपने देखी है, तो कुछ लोग आपको परेशान करते रहते हो और आप परेशान होते रहते हो। आपको न्याय चाहिए कि जो मुसीबतें आपकी लाइफ में किसी ने क्रिएट की है ना, उसको लेकर आपको न्याय चाहिए। आपने जो पास्ट देखा ना, उस पास्ट में आपने 3 चीजें सीखी समझी है कि मुसीबत में गिराया किसने है आपको, है ना? तो वहां पर आपकी न्याय की प्रार्थना चल रही है कि मालिक, जिन जिन लोगों ने मुझे तकलीफ पहुंचाई और जिन जिन लोगों ने उस तकलीफ को बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों का सपोर्ट किया है, तो गुनहगार वो भी उतने ही हैं, है ना? मुझे न्याय चाहिए, और मुझे केवल अपने हार जीत को लेकर न्याय नहीं चाहिए, है ना? या मुझे बदले के भाव के हिसाब से न्याय नहीं चाहिए, मुझे धर्म के लिए और सत्यता के आधार पर न्याय चाहिए। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, उसके लिए मुझे न्याय चाहिए। तो ये चीज आपके दिमाग में चल रही है और ये इसको लेकर न्याय आपको मिलेगा, ये बात है, ठीक है? ये कहा जा रहा है। साथ में आपने ये भी देखा है कि किन लोगों ने मुसीबत में आपका साथ दिया है, तो उनको लेकर भी दुआएं आपके दिल से निकलती है। तो आपकी दी हुई दुआएं भविष्य में उनके लिए भी काम आएगी, उनके चेहरे पर भी मुस्कान आएगी, ये भी देखोगे आप, है ना? और जो मुसीबत में साथ छोड़कर भागे उनके उनका भी आप देखना। तो हर एक चीज को लेकर कर्मों का हिसाब किताब जो है ना, ये भी देखो कि 2 9 की एनर्जी को काउंट करें तो 11 बनता है। 11 जो है ये न्यू बिगनिंग के बारे में बात करता है। लाइफ में स्थितियां पूरी तरीके से अच्छी हो जाए, कुछ स्थितियों पर आपका काबू हो जाए, उसके बारे में कहा जाता है। बैलेंस आ जाए लाइफ में, उसके बारे में। आपका दिल और दिमाग इतना अच्छा चले, इतना इमोशंस जो है ना इतने बैलेंस में चले कि लाइफ में कभी आपका कोई मिसयूज ना कर पाए, उसके बारे में है गाइस, है ना? इतनी अच्छी एनर्जी हो जाए आपकी, आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों में इतना अच्छा बैलेंस हो जाए, दोनों को लेकर शांति मिले आपको, क्लेश जो है ना आपकी लाइफ से पूरी तरीके से खत्म हो जाए, कोई आपके पैसे पर नजर ना रखे या आपका पैसा निकालने के लिए ऐसी योजनाएं ना बनाए। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, देखते हैं कि अगर समय किसी का कठिन है तो जितना मिसयूज कर सकते हैं ना उतना मिसयूज करने की कोशिश करते हैं, है ना? तो इन चीजों से आपको आजादी मिलेगी और काफी फर्क देखने को मिलेगा। नंबर 6 की एनर्जी गाइस देखो, नंबर 6996 ये दिख रहे होंगे आपको, 369 ये दिख रहे होंगे, है ना? 999666 ये दिख रहे होंगे। ये मैंने कईयों बार कहा है गाइस कि ये मेजर चेंज लेकर आते हैं और आपकी लाइफ में यही है। देखो एक बात समझने की कोशिश करना, अभी आप कहोगे मैम ये दिखते तो बहुत है लेकिन इनका कोई फर्क तो हमें नजर नहीं आता ना। मैं एक बात बताऊं आपको, जैसे मैं ये कहती हूँ ना, 369 की एनर्जी मेजर चेंज लेकर आती है और 555 की एनर्जी मेजर चेंज लेकर आती है। कैसे? आप वो इंसान हो इमोशन से जुड़े हुए, जहां आपका लगाव अटक गया तो अटक गया, वहां से आपका हटता नहीं है, ठीक है? आपने अपने इमोशंस में कभी भी फर्क एहसास नहीं किया। हाँ एक समय में आप कहते हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप वहां से हट नहीं पाते हो, ठीक है? अभी जो मैं बात कर रही हूँ ना, बीते कुछ महीनों में आपके संवेगों में, इमोशंस में इतना फर्क आया है, इमोशनली आप स्ट्रांग हुए हो। आप कहीं जगह पर से जहां पर आपके लगाव खाली जा रहे थे ना, वहां से आपका ध्यान हट गया। ये बहुत बड़ी बात हुई है आपके साथ। तो ये इस समय की मांग ही है जो आपको मूव ऑन करके आगे बढ़ाने में मदद करता है। आपके पैर जो है वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ा रहा है गाइस।
आप अपने आप ऐसे डायरेक्शन का चयन करोगे जहाँ से आपको ग्रोथ मिलती है, जहाँ पर आपको तरक्की मिलती है, सफलता मिलती है। देखना आपको सफलता बहुत जल्द मिलेगी गाइस, आप कामयाबी के शिखर पर बहुत जल्दी पहुंचोगे देखना। क्योंकि आपकी शुरुआत जो है वो शून्य से हुई है, और शून्य जो है ना ये आपको बहुत आगे तक बढ़ाने में मदद करेगा। आप वो इंसान हो जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है आपकी, है ना। आपकी जर्नी की शुरुआत इतने लंबे समय के बाद में, वो भी इतने नज़दीक से प्रॉब्लम होने के बाद में, तकलीफ पहुंचने के बाद में, स्टार्टिंग से आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो रही है। वहाँ मालिक का सपोर्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। परेशान मत हो, ये नहीं सोचो कि किसी ने क्या किया है क्या नहीं करा है, ये देखो आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने जा रहा है ना। ओके, नंबर 2 की एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह सारे खत्म हो रहे हैं और आपको मदद मिलेगी मालिक की, ईश्वर की। आपके साथ होता ही यही है कि जब भी आपको पैसे की आवश्यकता होती है, पैसा आपके पास होता है, आ जाता है, किसी न किसी प्रकार से आ जाता है। आपका काम रुकता नहीं है, आपने खुद देखा है। और आपको इस बात पर ट्रस्ट भी है, भले डरते हो, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा भी होता है और उम्मीद भी होती है कि आपको जहाँ जिस बात की आवश्यकता होती है ना, मालिक वहाँ पहुँच जाते हैं किसी न किसी रूप में। और जहाँ आपको हेल्प की आवश्यकता होती है, मालिक वहाँ भी आ जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो फिर डर किस बात का, है ना। देखो यहाँ पर भी देखो, नंबर 2-3 की एनर्जी यहाँ पर भी आई है। लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए, सक्सेस देने के लिए, सफलता देने के लिए यहाँ पर भी आई है गाइस। और यहाँ पर भी नंबर 2 की एनर्जी स्टार्टिंग में आई है, जो आपको वाकई में सफल होने के बारे में बताती है, कामयाब होने के बारे में बात बताती है, आपकी इमोशंस की फुलफिल होने के बारे में बताती है। क्योंकि अ, वर्तमान की एनर्जी जो थी ना, उसमें आपके इमोशंस की लॉस के बारे में बात कही जा रही थी। जो एक बात की ना 3-4 महीनों की, तो उसमें इमोशंस के लॉस भरपूर होना, बहुत रोना, नींदें उड़नी, उन सब बातों के बारे में। और ये कह रहा है इमोशंस के फुलफिल होने के बारे में, खुशी मिलने, उसमें इजाफा होना, कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होने, उनसे आगे बढ़ना, है ना, उन चीज़ों के बारे में है। और यहाँ पर पार्टनरशिप, देखो ये भी हो सकता है, अगर बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो कोई साझेदारी में आपके साथ बिजनेस करना चाहे, इसके बारे में भी हो सकता है। कोई आपको हेल्प करे आपके काम में, हो सकता है अभी के समय में कोई इतना बड़ा काम है आपका जो बनना बेहद ज़रूरी है, और उसमें किसी का बराबरी का सपोर्ट मिलना, इतना, ये चमत्कार से कम नहीं है गाइस। आज के ज़माने में अगर कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाता है जो बराबरी में आपको सपोर्ट देकर आपके काम बनाने में आपकी मदद करे, ये चमत्कार से कम नहीं है। जहाँ निस्वार्थ होकर कोई आपके लिए हेल्प लेकर आए, ऐसा कुछ आपके साथ होगा गाइस। ओके, नंबर 6 विक्ट्री, ये मैं यहाँ रखूँ, मेरा मन कह रहा है। ये तो है गाइस, जो इंसान सही चलता है, मेहनत करता है, निष्क्रिय रहता है, कर्मठ रहता है ना, उन्हें सक्सेस मिलती है, डेफिनेटली मिलती है। आप एक साथ 2 काम करोगे अपने करियर को लेकर, 2 सोर्सेज जो है ना, ये आपको मिलेंगे गाइस देखना। और बहुत अच्छी तरीके से आप मैनेज करके ना काम करोगे अपना, धन बहुत अच्छा खासा आएगा गाइस, ये मैंने कईयों बार कहा है और कईयों बार रीडिंग में आया है ना। आपके हाथ में ना एक ट्रायंगल जैसा बनता होगा, ये वाकई में ये बात बताता है कि भले लाइफ में आपने कितनी भी असुविधाएं देखी है या कितने भी उतार चढ़ाव देखे हैं, पैसे को लेकर लॉस भी हुए हैं, और जो कुछ भी स्थितियां आपकी लाइफ में बनी है ना, उसके बावजूद भी आपको धन के लिए कभी बेबस नहीं होना पड़ेगा। आपको अपने आप आपके लिए, आपकी खुद के आधार पर कि आपका ध्यान ऐसे आइडियाज़ पर जाए, कोई ऐसे लोग आपको मिले जो कहीं ना कहीं आपके कैरियर में आपको आगे बढ़ाने में मदद करे, आपको धन के लिए कोई ऐसा सोर्स बताए जिससे आपकी जड़ें मजबूत हो जाए, फिनेंशियली स्टेबिलिटी आपको मिलेगा इस उसके आधार पर, जहाँ पर आपको पैसे के लिए किसी के सामने मदद के लिए गुहार ना करनी पड़े। इन सब चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपको देखने को मिल रही है। और जो काम में बार बार आपको असफलता मिल रही है ना, जो वर्तमान की एनर्जी में आई ना, उस काम में आपको सक्सेस का मिल जाना का, बहुत बड़ी विक्ट्री मिलना, मतलब आपने सोचा इस स्तर पर काम हो आपका, और वो होगा इस स्तर पर, बिल्कुल आपकी सोच से परे। इसके बारे में कहा जाता है काम बहुत बड़े स्तर पर बनेगा गाइस आपका, उम्मीद से आगे, उम्मीद से आगे। जिसमें आज बहुत परेशान हो रहे हो, बहुत दुखी हो रहे हो, वो काम बहुत अच्छे से बनेगा गाइस। कोई बहुत बड़ा परिणाम आपके सामने आ रहा है,
आपकी लाइफ को लेकर कोई बहुत बड़ा परिणाम का है। जैसे आपकी लाइफ में सत्या यही चली है कि कुछ षड्यंत्रों से आप फंसे हो। लोगों ने अपने षड्यंत्रों के आधार पर आपको परेशान किया है और उसको लेकर आपने न्याय की प्रार्थना करी है कि मालिक, लोग अपने गलत सोच की वजह से आपकी तकलीफ के कारण बन गए और अब आप न्याय की प्रार्थना करते हो, मांग करते हो कि मालिक ऐसे लोगों की चालाकी मुझे कभी समझ में नहीं आई और मेरा दिमाग ऐसा नहीं है कि इन चालाकियों को पढ़ पाए या समझ पाए, है ना। तो जो भी स्थिति थी वो आपके सामने थी, पर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मालिक आपके साथ है। डिवाइन एनर्जी जो है ना वो आपके साथ है, जो आपको इस मामले में जिताएगी गाइस। कोई बहुत बड़े मामले में आपको जस्टिस मिलेगा, चाहे किसी ने आपके साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, आपको जस्टिस मिलना लिखा हुआ है। आपको डरने वाली बात नहीं है। ओके, नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पर भी, नंबर 6 5 6 ओके 8 ओके और नंबर 4 संघर्ष खत्म होंगे गाइस। ओके 6 6 6 ओके 6 6 6 कहा ना गाइस, विक्ट्री है, बहुत बड़ी विक्ट्री है गाइस, बहुत बड़ी विक्ट्री है। सच कह रही हूँ कि अगर चाहे देखो एक इंसान हो, दो इंसान हो, कितने ही सारे लोगों ने मिलकर आपको परेशान किया है, आपको यही एहसास होता है कि आपकी लाइफ सबके सामने होने के बाद में भी लोगों ने इतना दुखी क्यों किया आपको, है ना। आप कितने गलत हो, कितने सही हो, सबके सामने होने के बाद में भी लोगों ने जानकर आपको और ज्यादा दुखी करने के लिए गलत लोगों का साथ दिया और आप देखते रह गए कि इन लोगों में इंसानियत तक नहीं है। आपने कई सारे बेवजह के भुगतान किए हैं गाइस और आपको पता है कि जहां पर आपकी गलतियां नहीं थी उन गलतियों की सजा भी आपको मिली है। बेगुनाह होने के बाद में भी जितना अच्छा किया ना उतना दुख आपको भोगना पड़ा। आपका हक भी आपसे छीना गया होगा, आपको प्रताड़ित भी किया होगा, मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा परेशानियां देना, ये सारी भुगतान आपने किए हैं। और कहा ना गाइस, अगर ऐसे अधर्म वाली चीजें होती ना, वहां ईश्वर का साथ होना तय होता है, वहां ईश्वर साथ होते हैं, वो सत्य की तरफ ही होते हैं, चाहे आप पुकारो ना पुकारो। यहाँ पर स्थिति वही है, आपका हक भी आपको मिलना, आपकी खुशी आपको मिलना, आपके साथ न्याय भी बहुत बड़े स्तर पर होना, है ना। जितना आपने भोगना था भोग लिया, अब आप न्याय के लिए रेडी रहना गाइस, क्योंकि 666 की एनर्जी, वो भी कंफर्मेशन के साथ, वो भी विक्ट्री एंड सक्सेस के साथ, आप सक्सेस भी बहुत अच्छी प्राप्त करोगे, आपके ऊपर लगे झूठे आरोप भी हटेंगे, जजमेंट आपका डिवाइन का आपकी फेवर में आएगा। इन सब बातों को लेकर है, और जिसने आपको दुखी किया वो अपना कर्मा भी भोगेंगे। ये सब देखोगे आप, ये सब देखोगे, भले आपको ट्रस्ट हो या ना हो, लेकिन ये भी बात आपका दिल जानता है, आपकी अंतरात्मा जानती है। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, जो लॉसेस हुए हैं उन्हें भूलने की कोशिश करो, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। क्लियर कंफर्मेशन के साथ मैसेज है, मूव ऑन करके आगे बढ़ो, इतना साहस रख लो, फिर जो चाहते हो लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर लोगे। सक्सेस कितने ऊंचे स्तर की पाते हो ना, वो देखना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।